हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग सीएनसी मशीनिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीडी मशीन्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि इस कोर्स में मैं क्या क्या करवाने जा रहा हूं आपको। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीएनसी मशीनिंग कोर्स। ठीक है, इसमें मैं 4 मशीन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग 4 मशीन इन वन कोर्स। ठीक है, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेनरिक मशीन्स है जो कि हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक तरह से बैकबोन है ये मशीन। ठीक है, इसमें आपका वीएमसी मशीन है, वर्टिकल मिलिंग सेंटर। आपका हास का वीएमसी मशीन, मेरे पास 3 हास की वीएमसी मशीन है। तो हास कंट्रोल देखेंगे हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्ट बनाना है, कोई भी डाई बनाना है, मोल्ड बनाना है, इस मशीन के बगैर आपका काम नहीं होगा। ठीक है, डाई मोल्ड के लाइन में या इवन जो प्रोडक्शन है, कोई मशीन का पार्ट्स बनाना है मेटल से, प्लास्टिक से, तो वो सारे जगह इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन देखेंगे। ठीक है, सीएनसी टर्निंग मशीन मेरे पास सीमेंस कंट्रोल है, तो सीमेंस का हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारा सीएनसी मशीन है। थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि सीएनसी मशीन, यूजुअली लोग सीएनसी लेथ मशीन को मानते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन को सीएनसी बोलते हैं। इनफैक्ट सारे ही सीएनसी है। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जब मशीनिंग ऑपरेशन को आप कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करना चालू करते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग कंप्यूटर से इसको कंट्रोल करेंगे। इसमें जी कोड एम कोड का प्रोग्रामिंग भी देखेंगे हम लोग। जी कोड एम कोड कैसे जनरेट करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए। तो वीएमसी मशीन देखेंगे हम लोग इसके अंदर। वीएमसी के बाद हम लोग फिर ये सीएनसी लेथ, सीएनसी टर्निंग मशीन देखेंगे। इसमें सीमेंस का कंट्रोल मेरे मशीन में लगा हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सीएनसी लेजर फाइबर कटिंग मशीन है, सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन है। ठीक है, 1000 वाट की मशीन मेरे पास है। इसमें हम लोग अलग अलग थिकनेस का सीट को डिजायर्ड पैटर्न में काट सकते हैं, होल बना सकते हैं, जाली बना सकते हैं। कई तरह का सीट कटिंग का ऑपरेशन इसमें हम लोग देखेंगे। काफ़ी डिटेल में इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें मेरा सिप कट का कंट्रोल लगा हुआ है, तो सिप कट के बारे में भी स्टडी करेंगे। और उसके बाद ये सीएनसी बेंडिंग मशीन है, 110 टन का सीएनसी बेंडिंग मशीन है हमारा। तो सीएनसी बेंडिंग मशीन में डेलएम का कंट्रोल यूज करते हैं हम लोग, बहुत फेमस है। तो डेलएम कंट्रोल भी हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे सीएनसी बेंडिंग मशीन ऑपरेट करते हैं हम। ठीक है, हो सकता है आप इसमें से सिर्फ एक में इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये कोर्स पूरा ही समझना सही रहे। ठीक है, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज कि आप एक बार इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो अगले 1 साल के अंदर कभी भी हमारे पास आके 20 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग दिल्ली में बेस्ड हैं, तो आप कहीं भी रहें, आप साल भर में कभी भी प्लान कर लीजिए। ठीक है, 20 आवर्स का हमारे फैक्ट्री के अंदर आके, हमारे कंपनी में आप ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब ये नहीं कि केवल दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे, वो नहीं, मतलब आपको काम करके देखना है। मतलब जो प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, आपको पीस हम दे देंगे, पीस की ये पीस, ये डिज़ाइन है और ये इसका प्रोग्राम बनाना है, और उसको करके आप उसको मशीन पर चला के वो पीस बना के देखेंगे खुद से, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो 20 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस कोर्स के अंदर है। कभी भी आप दिल्ली आके इसको कर सकते हैं। 1 साल का ड्यूरेशन है, जब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर ही आप आके कभी भी इसको कर सकते हैं। 1 साल के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब मान लो आज कोई कोर्स लेता है, कोई 2030 में आएगा, तो फिर कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है। तब तक तो टेक्नोलॉजी भी कुछ कुछ बदल जाता है ना। ठीक है, तो 1 ईयर ड्यूरेशन है। 1 ईयर के अंदर आप आके हमारे यहाँ कंपनी में 20 घंटे का प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मशीन देखो एक कोर्स के अंदर है। ये कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, हमारा एंड्रॉयड ऐप है टी विद्या लर्निंग ऐप, वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको दिल्ली लोकेशन में आना पड़ेगा। दिल्ली में हमारी कंपनी है, वहां आके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और रहने वहने का व्यवस्था जो है आपको हम गाइड कर देंगे, कहाँ पे आप रह सकते हैं, तो आपको सजेस्ट भी कर देंगे। रहने का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि फीस ही बहुत कम है। देखिए, फीस इसका 15,000 है। ऐसे तो फीस 30,000, उसको डिस्काउंट करके हमने अभी वो लोग 15,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं। इज लायबल टू चेंज ऑल्सो, मतलब कभी
आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा कुछ चेंजेस हो सकता है प्राइस में, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। ठीक है, इसमें 15,000 में ये चारों मशीन का ऑपरेशन आपको हम समझाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो 20 घंटे को ये सारे मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या कई लोग होता है कि नहीं हमको वीएमसी ही सीखना है, तो आप वो 20 आवर्स आप सिर्फ वीएमसी या सिर्फ सीएनसी टर्निंग या सिर्फ सीएनसी लेजर कटिंग मशीन या बेंडिंग मशीन को दे सकते हैं, जैसा आपका चॉइस है। ठीक है, और जैसा आपका प्लान है। ठीक है, इस कोर्स को देखो कोई भी जिसको 10th तक का मैथ्स साइंस या 12th क्लास का भी पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, बट थोड़ा बेसिक नॉलेज मैथ्स का आना चाहिए आपको, साइंस का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो 10+2 कर रखे हैं या 10th क्लास करके ITI कर रखे हैं, या फिर जो बीटेक में है वो लोग इस कोर्स को, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। दोज हु वांट टू गो फॉर समर ट्रेनिंग, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये, आप आके यहाँ सीखिए समर ट्रेनिंग, आप अपना इसमें ले सकते हैं, आपको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देंगे समर ट्रेनिंग का। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये कोर्स काफ़ी फ्रूटफुल है दोज हु वांट टू गो इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज सच। ठीक है, और काफ़ी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो भी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है बिल्कुल एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एक कोर्स बनाया गया है, कोई भी गैप नहीं है। पर इस कोर्स करने के बाद आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल लाइन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिंग लाइन में। ठीक है, आप इस कोर्स को करें, ऑन जॉब ट्रेनिंग करें, और उसके बाद यू विल बी फिट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब विच इज देयर इन दिस फील्ड। ठीक है, वो सीएनसी मशीनिंग ऑपरेटर का भी हो सकता है, वो वीएमसी प्रोग्रामर का हो सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियर का हो सकता है। ठीक है, वो सारे पोस्ट अवेलेबल होते हैं इंडस्ट्री में, तो इस कोर्स करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। जो लोग बीटेक किए हैं, और बिल्कुल बीटेक में क्या है कि आजकल जो बीटेक इंडिया में है, बीटेक के बाद भी जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, जो बीटेक के बाद जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को होता है, उसमें काफ़ी गैप होता है, तो इट कैन एक्ट एज ए ब्रिज कोर्स फॉर यू। ठीक है, आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं और आप इंडस्ट्री में जॉब पाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट जो है, और जो बीटेक के बाद बीटेक में जो आप पढ़ते हैं उसमें काफ़ी गैप होता है, उस गैप को आप इस कोर्स के थ्रू फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने बता दिया है, 4 मशीन इन्वॉल्व है, ऑन जॉब प्रैक्टिस सेशन इसके अंदर है, और एक्सपीरियंस साइट इन फैकल्टी। तो मैं अपने बारे में बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं ही इस कोर्स का फैकल्टी हूं। मेरा नाम विशाल देवर्सी है, और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। ठीक है, 2002 आई एम पास आउट इन 2002। ठीक है, आई एम बीटेक पास आउट फ्रॉम IIT BHU वाराणसी 2002 बैच, और 2002 के बाद मैं लगातार अलग अलग एरियाज में मैं टीचिंग में ही इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन CNC मशीनिंग सिंस 2017। ठीक है, और आई विल बी टेकिंग दिस कोर्स, आई विल बी मेकिंग ऑल द वीडियोस। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन में मैं भी इन्वॉल्व रहूँगा। ठीक है, आप जब हमारे कंपनी में आएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक, इसके अंदर देखिए क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या वीडियोस बनेंगे, किस किस एरियाज में, वो पूरा लेआउट मैंने बना रखा है एक स्लाइड में। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा, सारे मशीन, चारों मशीन्स है उसके क्या क्या मशीन करती है, कैसा उसका मतलब पूरा वीडियो मशीन को दिखाते हुए ही वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्या क्या मशीन के पार्ट्स होते हैं, क्या उसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व है, वो सारा डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन में। चारों मशीन का, VMC मशीन, CNC टर्निंग मशीन, लेजर सीट कटिंग मशीन, CNC बेंडिंग मशीन, ये चारों बैकबोन है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का। ये चारों मशीन एक बैकबोन की तरह है, और भी मशीन्स होती है, लेकिन ये दीज फोर मशीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन इन दिस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद शॉप सेफ्टी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कोई भी काम कर रहा है तो पहले उस पर्सन का बॉडी का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैकेनिकल ऑपरेशन। पहले तो देखो जो काम कर रहा है, जो मशीन के पास खड़ा है, उसका सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट हो, पैरामाउंट है। ठीक है, काम तो होते रहेगा, पहले आदमी का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अलग अलग CNC मशीन के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड मिल क्या होता है, अलग अलग लेथ के भी टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपको बिल्कुल दिखाते हुए और
ड्राइंग भी बनाते हुए पूरा लाइव आपको हम दिखाएंगे सीएनसी टूल्स क्या क्या सीएनसी टूल्स होते हैं, उस टूल्स में कितना आपको फीड देना है, कितना आरपीएम देना है, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा ही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई बार लोग टूल्स तो यूज करते हैं लेकिन उनको फीड आरपीएम का कुछ पता नहीं होता कितना उसको, क्योंकि वो सब पैरामीटर फीड करना होता है मशीन में। मशीन को तो बताओगे ना आप कि कितना रोटेशन, टूल को कितना घुमाना है, क्या आरपीएम होगा, कितने रेट से वो कटिंग करेगा मेटल को, तो वो सब आपको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग फीड आरपीएम टूल्स का होता है। पहले तो टूल्स समझेंगे, टूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टूल्स हम लोग सीएनसी मशीन्स में यूज करते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर एक सेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम का होगा, सेंटर लेना होता है पीस का, मशीन को बताना होता है, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो जी कोड जनरेट होगा, तो वो मशीन को बताएगा कि इतना लेफ्ट जाओ, इतना एक्स के लॉन्ग जाओ, इतना वाई के लॉन्ग जाओ, ये सब इंस्ट्रक्शन हम लोग को मशीन को देना होता है। तो जब आप बताएंगे कि एक्स के लॉन्ग 10 सेंटीमीटर जाओ, वाई के लॉन्ग 50 सेंटीमीटर जाओ, ठीक है, अगर ऐसे आप बोलोगे तो पहले तो ओरिजिन बताना पड़ेगा ना कि वर्क पीस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से 10 सेंटीमीटर, कहाँ से 50 सेंटीमीटर, तो ओरिजिन कैसे लेते हैं और ओरिजिन का क्या इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस क्या होता है, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे तभी आप जी कोड, एम कोड वगैरह, जी कोड वगैरह समझेंगे आप। ठीक है, एक्स के लॉन्ग इतना जाना, वाई के लॉन्ग इतना जाना, जेड के लॉन्ग इतना प्लंज करना है, तो ये सब तो तभी समझेंगे ना जब पता रहेगा कि व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, व्हाट इज जेड एक्सिस, और कैसे हम लोग समझते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन इसमें काफ़ी डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का रहेगा जी कोड एंड एम कोड। ठीक है, एम कोड अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन के लिए होता है, जी कोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कितना एक्स में जाना है, कितना वाई में जाना है, कितना जेड में जाना है। तो आपको पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको कैड फाइल दिया रहेगा कि ये पार्ट आपको बनाना है, उसके बाद आप उसके कारण रॉ मटेरियल डिसाइड करते हैं, उसमें ऑपरेशन देखते हैं क्या है, ये वीएमसीए बनेगा, सीएनसीए बनेगा। ठीक है, आज जब ये डिसाइड हो जाए कि ये ऑपरेशन इन्वॉल्व है तो कौन सा मशीन हमारे सुटेबल है, तो फिर मशीन को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जी कोड के फॉर्म में देखते हैं। मशीन जो है जी कोड का भाषा समझता है, तो जी कोड प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे, अलग अलग जी कोड्स देखेंगे हम लोग, बड़े सारे जी कोड्स हैं, तो सारे जी कोड हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी लेंदी चैप्टर होने जा रहा है जी कोड एंड एम कोड। जी कोड और एम कोड का पूरा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार जी कोड और एम कोड का डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, फिर जी कोड और एम कोड यूज करते हुए हम लोग 2.5D मिलिंग देखेंगे उसके बाद। ठीक है, 2.5D मिलिंग क्या होता है पहले वो समझेंगे हम लोग, और कैसे हम लोग जी कोड प्रोग्रामिंग करके 2.5D मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ये मिलिंग ऑपरेशन हम लोग हास का वीएमसी मशीन उस पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2.5D मिलिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, इसमें हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, हम लोग खुद से देखेंगे जी कोड वगैरह लिख के कैसे हम लोग मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जी कोड प्रोग्रामिंग यूज करके टर्निंग ऑपरेशन समझेंगे, कैसे टर्निंग फॉर ए गिवन टर्निंग ऑपरेशन, अलग अलग टर्निंग ऑपरेशंस है, एक्सटर्नल टर्निंग है, इंटरनल टर्निंग है, बोरिंग है, ड्रिलिंग है, थ्रेडिंग है। ठीक है, ये सब टर्निंग ऑपरेशंस हैं, तो अलग अलग टर्निंग ऑपरेशन देखेंगे, और उसको करने के लिए कैसे हम लोग जी कोड प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सारा हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, वो सारा हम लोग इसको स्टडी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो ये सब हम लोग डिस्कस करने लगे। ठीक है, और 2.5D में फिर टर्निंग। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर जो काफ़ी फेमस है, दैट इज सॉलिड कैम। तो सॉलिड कैम का हम लोग 2.5D का मॉड्यूल, ठीक है, 2.5D देखो, एक तो हो गया कि जी कोड वगैरह खुद लिख रहे हैं, डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है, कैड फाइल अवेलेबल है, और आप खुद ही डिटरमाइन कर रहे हो कि इस लोकेशन पर ड्रिलिंग करना है, इस लोकेशन पर टैपिंग करना है, इस लोकेशन में लोग प्रोफाइल काटना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जी कोड बाई हैंड लिख रहे हो। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आपको आपके टास्क को थोड़ा इजी कर देगा। ठीक है, उसमें कैड फाइल डाल दीजिए, ऑपरेशन वगैरह डिटरमाइन, पैरामीटर फीड कर दीजिए, वो जी कोड जनरेट करके दे देगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर भी हम लोग स्टडी करेंगे, कैम सॉफ्टवेयर, दैट इज सॉलिड कैम, इजराइल की कंपनी है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। कैम सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, डेल कैम भी होता है, बड़े सारे हैं कैम के सॉफ्टवेयर। एक समझ जाएंगे तो बाकी सॉफ्टवेयर आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, मिलता जुलता ही है, बहुत फर्क नहीं होता है,
ऑपरेशन, फीड, आरपीएम सब तो सेम ही रहता है, बस सॉफ्टवेयर का लेआउट वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है। तो एक सॉफ्टवेयर भी इसमें स्टडी करेंगे। और SolidCam के बड़े सारे मॉड्यूल हैं, लेकिन ये सब मॉड्यूल हमारे काम के हैं। 2.5D मॉड्यूल देखेंगे, 3D वाला भी देखेंगे मॉड्यूल, ठीक है, और टर्निंग मॉड्यूल भी हम लोग देखेंगे। तो एक SolidCam सॉफ्टवेयर भी हम लोग इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप SolidCam लें आप, ठीक है, मेरे पास है SolidCam, जब आप आएंगे तो उस पर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं जब आप जॉब में जाएंगे या फिर अपना, अच्छा अगर आप जॉब में जा रहे हैं फिर तो कंपनी वाला ही लेगा, आपको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर कुछ फ्रीलांस वाला काम करते हैं फिर आपको SolidCam का सॉफ्टवेयर लेना पड़ सकता है, और या और भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी अच्छे हैं, सारे ही सॉफ्टवेयर ठीक है। NX आता है, Delcam आता है, बड़े सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो सबको तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है इस कोर्स के अंदर, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, अनएंडिंग भी हो जाएगा। तो एक सॉफ्टवेयर हम लोग डिस्कस कर लेंगे SolidCam का। क्लैंपिंग बहुत मिस करता है इसको लोग, क्लैंपिंग, क्योंकि पढ़ा तो देते हैं, जॉब क्लैंप करना नहीं आता, कैसे वाइस में बांधते हैं, कितना आपको नीचे मटेरियल छोड़ के लेना है ताकि आप फेसिंग वगैरह कर सकें। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि बहुत सारा जो ट्यूटर है, जो बहुत सारा जो ट्रेनर है वो मिस करता है। क्लैंपिंग कैसे करते हैं जॉब को, अगर चक में कैसे बांधना है, कितना मटेरियल एक्स्ट्रा आपको लेना है, कोई मान लो आपको पीस बनाना है तो कैसे डिसाइड करें कि रॉ मटेरियल का साइज क्या होता है, क्लैंपिंग में कितना मटेरियल चला जाएगा आपका, ठीक है। क्लैंपिंग किस तरह से करें ताकि बीच में जॉब खुल के फेंका ना जाए, ठीक है, ये सेफ्टी के अंदर भी आता है। तो जॉब क्लैंपिंग को अलग मैंने एक डिस्कशन का पार्ट बनाया है कि जॉब क्लैंपिंग हम आपको करके बताएंगे, अलग अलग जॉब अलग अलग पार्ट के लिए कैसे क्लैंपिंग करते हैं, क्लैंपिंग, हाउ क्लैंपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में CNC फाइबर लेजर कटिंग मशीन भी देखेंगे, हम लोग कैसे CNC फाइबर लेजर कटिंग करते हैं हम लोग। मेरे पास 1000 वाट का CNC फाइबर मशीन, लेजर कटिंग मशीन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा कोर्स होने जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सिपकट में कैसे हम लोग कमांड देते हैं, सिपकट में कैसे हम लोग बनाते हैं सारा प्रोग्राम, तो वो सारा हम लोग देखेंगे इसके अंदर। काफ़ी डिटेल है, मतलब लेंस वगैरह कैसे चेंज होता है, कैसे हम लोग जाली काटते हैं, ये सारा चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेजर सीट कटिंग मशीन, CNC बेंडिंग मशीन भी हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटिंग के बाद आपको सीट को बेंड भी करना होता है, तो बेंडिंग में कैसे हम लोग ऑपरेशन का, कैसे डेलम, जो डेलम का कंट्रोल लगा, मोस्टली बेंडिंग मशीन में डेलम का कंट्रोल ही लगा होता है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो डेलम का कंट्रोल पे कैसे काम करते हैं, कैसे पैरामीटर फीड करते हैं, कैसे बेंड वगैरह डिसाइड करते हैं, वो सारा हम लोग CNC बेंडिंग मशीन में देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने जा रहा है ये, ठीक है। और एक एक करके सारा हम लोग देखा जाए, अभी तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे तो ईजी रहेगा। और अगेन आई रिपीट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक लेक्चर सब सुनने के बाद आपको 20 घंटे का इसके अंदर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, ट्रेनिंग सेशन है, जो कि आप विदिन 1 ईयर ऑफ इनरोलमेंट आप कभी भी दिल्ली आके, थोड़ा पहले आपको बताना पड़ेगा, तभी हम लोग स्लॉट बना पाएंगे आपका ना, एक स्लॉट बना के दे देंगे आपको कि इस टाइम में आप आ सकते हैं। तो थोड़ा पहले से प्राय इन्फॉर्मेशन देना होगा थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप कि हम आ रहे हैं, इस डेट को आ रहे हैं, तो आपका हम शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर कभी भी इसको अवेल कर सकते हैं आप, ठीक है, कभी भी आके दिल्ली में आप अवेल कर सकते हैं। हम लोग नॉर्थ दिल्ली में बेस्ड हैं, ठीक है। तो हमारे वर्कशॉप में आप आके ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अलग अलग मशीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच वी हैव टू डू इन दिस कोर्स। कुछ छूट गया होगा तो आगे कवर हो जाएगा, ठीक है। सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर दिस ड्यूरेशन। और हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं, एंड डू ज्वाइन दिस कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।